नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन आ सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे देश में लागू भी किया जा सकता है और इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ ही बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। सीए को लेकर जहां पर सरकार प्रतिबद्ध है तो वहीं विपक्ष का विरोध भी दिख रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएए पर बीजेपी हमेशा से प्रखर रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। 4 साल पहले ये कानून संसद के दोनों सदनों से मंजूर हो चुका है। राष्ट्रपति की भी मुहर लग गई है, लेकिन अब इसके जल्द लागू होने की अधिसूचना भी जारी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। केंद्र में मंत्री शांतनु ठाकुर ने भी इसी बात को दोहराया है। लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। सीएए को लागू कराने को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस लोकसभा चुनाव के साथ साथ सीएए कानून को लागू कराने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। देखिए, पुलिस के पास हर हालत में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है और इसको हम शांति व्यवस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अगर हमारे पास डाटा प्रोटेक्शन के तरीके हैं तो हमारे पास डंडे भी हैं, तो हम ये ऐसी चीज़ें नहीं करने देंगे जिससे यहाँ जो निवेश का माहौल है, जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हमारे यहाँ बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, उस माहौल को अगर कोई भी व्यक्ति गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। रही बात सीएनआरसी की, लोगों के साथ वार्ता चल रही है। इसमें बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बाहर के देशों से आए हैं, उनको नागरिकता मिलने की बात है। यहाँ के किसी भी व्यक्ति को, जो यहाँ का पैदा हुआ किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जाने की बात नहीं है। तो ऐसे लोग जो कि अन्य देशों में कुछ जो उस नियम में बताए गए हैं, अगर वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ उनको नागरिकता देने की कोई कानून बनी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। सभी पक्षों से लगातार हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। हमारे फील्ड के अधिकारी इस चीज़ को लगातार इसका आकलन कर रहे हैं। अगर वैसी स्थिति आएगी तो हम लोग जैसे संवाद से, वार्ता से समाधान निकालने की जो हमारी परंपरा है, हम सभी लोगों से बातचीत करके, अभी आपने देखा होगा किस तरीके से किसानों के जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम लोगों ने सबको कन्विंस किया, सबसे वार्ता की गई और सबका सहयोग भी मिला है। नहीं तो सर, वो संवाद से समाधान वाली बात तो आपने कह दी, लेकिन जो पुलिस की अपनी तैयारी होती है, एंटी राइट उपकरण होते हैं, डंडे, लाठी, असलहे, उसकी तैयारी भी तो होगी पूरी। आप खुद एडीजी उस वक्त मेरठ में रहे थे जब दिसंबर 2019 में हुआ था। उस वक्त भी चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, वहाँ भी हिंसा हुई थी। वो तैयारियां जो हैं वो लगातार पुलिस अपने ट्रेनिंग का पार्ट है और वो हम पूरी तरीके से इस परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारी। वहीं विपक्ष सीए के विरोध में खड़ा दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान वर्ग का कहना है कि सीए का पुरजोर विरोध करेंगे। कांग्रेस के भी कड़े तेवर दिख रहे हैं। साहब के जो हमदर्द लोग हैं, जो मुशीर हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, चाहे वो अवाम हैं या उलमा इकराम हैं, उन्होंने जो मुझे सहारा और हिम्मत दी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इंशाअल्लाह मैं पूरी इस चीज़ पर की कोशिश करूंगा कि जो बर्क साहब का, उनको दादा मोहतरम का सहारा था, मैं उनकी जगह तो उनकी तरह तो उनके कद तक तो मैं नहीं पहुंच सकता। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। उनको लग रहा है कि कोई भी उनका एजेंडा चल नहीं पाया, विपक्ष को तोड़ने के बाद भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है। अब उसके बाद वो फिर से समाज को बांटने वाले सीए, एनआरसी, यूसीसी, इस तरह की बातें वो कर। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने सीए का विरोध करने वालों पर निशाना साधा है। शहाबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि सीए से भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुसलमानों में बेवजह ही खौफ पैदा किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां और संगठन और एनजीओ
ये लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं और खौफ दिला रहे हैं कि ये कानून अगर लागू हुआ तो मुसलमानों को बहुत दिक्कतों परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं मुसलमानों से बराबर इस बात की अपील कर रहा हूँ कि इस कानून की तरफ से कोई ख़तरा महसूस न करें और न ये कानून आपको कहीं दिक्कतों और परेशानियों का सामना लाएगा। और न वहीं संत भी सीए के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत आवश्यक था, क्योंकि यूपी में अराजकता के नाम पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता था आम जनमानस का, और आम जनमानस इससे बहुत प्रफुल्लित है। निश्चित रूप से यह कदम स्वागत योग्य है। सीए लागू कराने को लेकर देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर में भी पुलिस मुस्तैद है। कानपुर में मुस्लिम धर्मगुरुओं की राय है कि जो देश के हित में होगा वही होना चाहिए। हमारी राय है कि जैसे देश एक तरह से रहे, जैसे रह रहा है, और जहाँ जिसकी सरकार हो एक तरह से रहे, हिंदू मुसलमान सब सिख सिखाई एक तरह से रहे, देश अच्छी तरह से चले देश। तो सीए का स्वागत करते हैं? सीए का स्वागत हम करते हैं। अगर देश हित में है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, अगर समाज में और देश के हित में है तो। सीए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीए को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। संत समाज का सीए को लेकर क्या कहना है, आइए देखते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह 2 महीनों में 2 बार कह चुके हैं कि सीए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। ये देश का कानून है, इसे कोई रोक नहीं सकता। सीए को लेकर कई तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। सीए लागू करने की तैयारी का अयोध्या के संत समाज समेत मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में सीएए कानून को लागू कर दिया है। लंबे समय से देश में इस कानून की मांग चल रही थी, लेकिन अब पूरे देश में इस कानून को लागू कराने की तैयारी भी कर ली गई है। इस कानून को लेकर अयोध्या के संत समाज ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। संत समाज के महामंत्री पवन दास शास्त्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून की बहुत दिनों से प्रतीक्षा चल रही थी। हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस कानून को पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा थी, बहुत लोगों की इच्छा थी, बहुत लोगों की मांग थी। यह देश की मांग थी और इस मांग को पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है उसके लिए सरकारों को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। तो वहीं रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की बात बीजेपी के एजेंडे में थी। अब सरकार इसे लागू करने जा रही है। इससे देश को नया आयाम मिलेगा। सीए लागू होने से हमारे तमाम सनातनी भाई बहन जो दुनिया के अन्य देशों में हैं, भटक रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, खासकर ये उनके लिए है, अप्रवासी भारतीयों के लिए है, संपूर्ण भारतवासियों की सुरक्षा के लिए है। इतना ही नहीं, बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि संविधान के हिसाब से देश बेहतर ढंग से चल रहा है। देश खुशहाल हो, ऐसे कानून बनने चाहिए। हमारे यहाँ देश का कानून जो है वो पर्याप्त है। देश चल रहा है, बेहतर तरीके से चल रहा है। सरकार को चाहिए कि इंसानों की सहूलियत के लिए जो भी कानून बने वो अच्छा है, वो बेहतर है। साफ है, संत समाज सीए लागू करने को लेकर उत्साहित है और अयोध्या के मुस्लिम समाज के लोग भी सीए को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं। निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18, अयोध्या।
और चलिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।